जय बाबा की सभी भाइयों को, सभी को राम राम। बाबा अमर सिंह पवन के लाडले में आपका स्वागत है। भगत जियों, सभी गुरुजनों को, सबको मेरा प्यार भरा राम राम। भगत जियों, आज मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक था कि जो भाई बाबा अमर सिंह पवन की लाइन में या बाबा अमर सिंह पवन को लेना चाहते हो या बाबा अमर सिंह पवन की सेवा जो भी ठाना चाहते हो, तो मेरा मेन मकसद यह है कि कई बार क्या होता है कि कई भक्तों का फोन आया, काफी मैसेज भी करते हैं कि गुरुजी हमने बाबा भी लिया, सेवा करी और हम काफी ढंग से सेवा कर रहे हैं, फिर भी बाबा जी की सेवा में हमको वो पूर्ण रूप से, जैसे कि लोग बाग बताते हैं और भी बताते हैं, सबके घर में ठीक ठाक हुए, हम क्यों ठीक ना हो पाए। हमारा तो जैसा का तैसा ही है, पहले जैसा ही। मैं उन भक्तों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपने किस मकसद से बाबा जी की सेवा उठाई थी? क्या आपके प्रॉब्लम थी? और किस गुरु से बाबा जी लिया और वो गुरु जी क्या कहते हैं? तो काफी गुरु तो यही बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई गुरु जी तो कह देते हैं कि जो हम पे तोब थी वो तोब हमने दे दी, आपको दे दी, आप सेवा करो और आप ठीक हो जाओ। गुरुओं का भी कहना ठीक है कि उन्होंने अपनी तोप दे दी, आप सेवा करो। अरे, सेवा भी कर रहे हैं फिर भी घर में दुख संपत का आना और रुक नहीं रहा। तो भक्तों, मेरा कहना यही है कि पहले तो अपने गुरु, जो भी आपने अपना गुरु बनाया, देखो आजकल ऐसे गुरु भी चल रहे हैं जिन्होंने अपने गुरु से पूरी आज्ञा भी नहीं है, वो भी बाबा दे रहे हैं। गुरु को पता भी नहीं है कि भाई मेरा चेला सेवा दे रहा है, बाबा जी दे भी रहा है या ना भी दे रहा है, उसे पता ही नहीं है। अपने गुरु का ही पूरा नहीं उतर रहा तो आपका क्या पूरा उतरेगा वो? ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि बाबा जी सबके दुख को हरण करता है, करता है, पक्का करता है। जो सेवा ढंग से करता है उसकी सेवा पूरी करता है और उसके घर में सुख शांति लाता है। पर यही है, अब मैं किस किस से कहता फिरूं? मैं वीडियो बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि भाई अपना सेवा ठाओ, तो गुरु पहचान के सेवा ठाओ। वो गुरु का भी है या भी नहीं कि भाई बस एक दिन की उससे बात करी, वो प्यार से आपसे कह देगा मैं ये ना लेता, वो नहीं लेता, वो नहीं करता, मैं ये, मेरे परहेज ये नहीं है, उसके परहेज ये है। तो हम कुछ मीठी बातों में आके अपना सारा खेल खराब कर लेते हैं, क्योंकि हमारा दुख संपत नहीं ठीक हो पाता। कि सो गुरु कुछ करना रहा, मान लो, देखो, जिसे पता ही नहीं होगा किसी चीज के बारे में, तो वो किस चीज को आपको ठीक करेंगे? भाई ये भगताई है, और भगताई बहुत तीखी चीज है। मैं मानता हूँ कि भगताई बहुत टेढ़ी खीर है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है भगताई करना, कि तैने कर ली, मैंने कर ली, उसने कर ली, ये वो फलाना, वो भी भगत जी और वो भी भगत जी। अरे, भगत बनना और भगत का काम बहुत ही कठिन होता है, और घर को ठीक करना और गुरु बनना भी आसान काम नहीं होता। कि भाई गुरु बन गया,
वो गुरु कहला रहा है, वो उसकी ये हो गया, वो हो गया। अरे नहीं, मत बेकार बातों पे जाओ। पहले अपना ठीक सा गुरु देखो, जो अपने गुरु से भी सबसे मेल मुलाकात, जो कि जानकारी रखता हो उस गुरु के। ये नहीं है कि यार वो कुछ है नहीं, बस उसने हाँ घर में दीवारा लगा रखा है, बाबा अमर सिंह पवन की तस्वीर रखी है और वो लगा रहा, वो गुरु है। और वो जैसा भी कर रहा वो, अरे उसके पास देखो, उसके पास बाबा जी भी है, उसके पास जांच है या ना है। तो भक्तों, काफी लोग इसी बात से परेशान है, बहुत से, कि काफी न बाबा भी ले लिया फिर भी दुख है, बाबा जी की सेवा कर रहे हैं फिर भी दुखी है। बाबा जी का भी नाम बदनाम हो रहा है और गुरुओं का भी नाम बदनाम हो रहा है। किसी ने पैसे की लूट से अपना नाम बदनाम कर रखा है, किसी का घर का दुख ठीक नहीं हो रहा है। और उन भक्तों से भी मैं कहना चाहता हूँ, देखो जी, आपके जो गुरु हैं वो आपको बुलाएं तो आप उनके पास टाइम निकाल के जाना चाहिए, और जरूर जाना चाहिए। उससे बात करो, प्यार से बात करके बैठ के बात पूछो, उसका थोड़ा सा ध्यान दो कि वो क्या कह रहे हैं। अपने मन की मत चलाओ, हर वक्त आप अपने मन की चलाते हो और कहते हो। मैंने काफी लोग देखे हैं जो अपने गुरु की नहीं, गुरु जी आ नहीं रहे हैं, गुरु जी आ ही नहीं रहे हैं। अरे गुरु के पास काम भी हो सकता है भाई। एक ही आप ही लोग नहीं, जो आपको ही, आपका तो एक घर है उसको संभालना, आप तो अपने घर को संभाल रहे हो, आप अपना घर ना संभाल रहा। और वो गुरुजी तो इतना सेवा संभाल रहा है, आ रहा है, उसके पास टाइम है या ना है। उसके पास जाओ, बैठो, उससे पूछो प्यार से कि क्या आप फोन करना, फोन कर देते हो, गुरुजी ये चीज हो रही है और वो है, इसका बारे में बताओ। भाई गुरु के पास में जाओगे, टाइम निकालोगे और वो शिक्षा भी देंगे। और भाई मैं तो एक बात बोलता हूँ, कभी कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को ही कुआं पे आना पड़ता जब भी प्यास बुझेगी। और काफी लोग परेशान है इस बात से भी, कि काफी लोग गुरुओं ने भी परेशान कर रखे हैं, और वो बेचारे परेशान होके हाथ ही खड़ा कर देते हैं। जब उनके पास कुछ है बचेगा ही नहीं भाई, ठीक होने का काम ही नहीं रहेगा भाई, वो अपना सारा तंत्र मंत्र सब लगा देते हैं और वो ठीक नहीं होता। तो फिर वो बाद में तो हाथ खड़ा कर ही देते हैं जी भाई, कि कहीं और से देख लो, वो देख लो। तो कुछ आपकी गलतियां होती हैं, कुछ गुरु की गलतियां होती हैं। इस कारण से आप भी थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। आपको भी, आपको अपने बाबा पे विश्वास रखना चाहिए, अपने गुरु पे विश्वास रखना चाहिए। और काफी लोग हैं, ये एक दो नहीं है कि भाई एक दो की समस्या है, काफी लोगों की समस्या है, जिन्होंने दूर दूर बाबा जी दे रखा है। मान लो कोई पंजाब से है, कोई जयपुर से है, कोई कैसे दूर से है। उन लोगों के लिए हो रहा ज्यादा परेशानी, क्योंकि वो दूर है, उनके पास उनके जो नजीक के गुरु हैं वो तो उन्होंने बस लूटना खाना परेशान करना ही चालू कर रखा। बस शाम को जाएंगे, हमें या चेले मुर्गा बना लिए और एक बोतल लिया, ये मैं आ रहा हूँ, बस ये कर रखा, सेवा दे रखे, बाबा जी दे रखे, और इसी काम पे लग रहे हैं। और भगत जियो, कई भक्तों का फोन आया, कईयों का जो कि जिन्होंने बाबा जी की सेवा नहीं ले रखी, वो भी कहते हैं गुरुदेव ये है कि हम जैसे बाबा जी पूज लें, बाबा जी की सेवा कर लें, तो हमारे घर के देवी देवता वो भी पूजना बंद हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, क्या है इसका रीजन। भाई हमने सुना है बाबा जी सेवा पूजा करने से घर के देवता भी नहीं पूजे जाते। देखो जी, पूजे सबको ही जाएंगे, बाबा अमर सिंह पवन मना नहीं करते किसी को पूजने के, भाई से मत पूजो। ये देखो, पूजा जाएंगे पर नियम से पूजे जाएंगे।
आप मानते हो और किसी बड़े आदमी ने बोला है कि एकदम दो नाव में बैठोगे तो दो नाव में बंदा बैठ नहीं पाएगा। पहले एक ही नाव में बैठोगे, जब ही सफर करोगे, फिर आगे जाके उतर के फिर दूसरी नाव में बैठ जाओ, सफर तभी पूरा होगा आहिस्ते से। आप सोचते हो कि हम घर के देवता भी पूज पूज लें सेवा के अंदर और बाबा जी को भी पूज ले, ऐसा नहीं होगा। पहले बाबा जी को दाओ, सब आपको अपने घर की पूरी जांच, आपकी घर की पूरी घरवत का पता चल जाए, अपने घरवत को निकाल के आराम से ढंग से बाबा जी के नियम अनुसार उनको पूजो। कोई मना नहीं है बाबा जी के की सेवा में कि घर के देवी देवता नहीं पूजे जाते हैं। और किसी भाई को कोई भी दुख तकलीफ, कोई भी परेशानी हो, बेझिझक मेरे चैनल पे नंबर है, मेरे पास कॉल करो। जो भी किसी बंदे को पूछना वो पूछ लो, कोई नहीं है। और कोई बाबा गज्जियों कोई मेरे से बोलने में किसी गुरुजी को ठेस पहुंचती हो, गलती हो रही हो, मेरे को माफी देना, मैं आपका ही बच्चा हूँ। मेरे अंदर तो कोई इतनी बड़ी अहंकार वाली बात नहीं है कि मैं बहुत बड़ा गुरु उस्ताद हूँ, बहुत वो है। पर हाँ, मैं उन गुरु से आज भी यही कहना चाहता हूँ, मैं हर वीडियो में यही बात कहता हूँ, देखो गुरुजी, इस नशे से इन बच्चों को बचाओ जितना हो सके। अपने चेलों के सामने कभी शराब का अपने साथ में बैठा के, या वो पीता भी हो फिर भी उसको धमकाओ कि बेटा ये शराब मत पियो, ये गंदी चीज है। और इससे घर खराब होने का डेफिनेटली होता ही है, घर खराब जिसने नशा काम चालू कर दिया। और बाबा अमर सिंह पवन की सेवा दो। और कई बार क्या होता है, कई बंदे बोलते हैं जी हमने बाबा जी की सेवा ली है और वो लड़का कमा धमा नहीं रहा है, हुक्का पीना चालू, बाप के आगे हुक्का पी रहा है और बाप के आगे सब कुछ कर रहा, हुक्का भी पी रहा। अरे बाबा अमर सिंह पवन बोल के गए थे क्या इस बात को कि भाई हुक्का पीना है? बोलते हैं कभी बाबा जी कि हुक्का पियो, हुक्का पीना जरूरी है, शराब पीनी जरूरी है, भाई मेरी उसमें लग रही है तो शराब भी पियोगे? ऐसा कुछ नहीं है भाई। उसका लग रहा उसको लगाओ, जो उसका लग रहा उसको लगा दो। जरूरी थोड़ी नहीं कि तू पीगा तो तभी बाबा जी खुश होंगे। जब तुमको यही बोल दिया गया था कि भाई हम मांस मदिरा खा के नशा करके हम बाबा जी के दिवाली के अंदर ही नहीं जा सकते, तो नशा से कितना चिढ़ रहा होगा? वो चिढ़ ही रहे ना जब उसके अंदर हम दिवाली के अंदर ना जा पा रहे नशा करके। तो भक्तों, ये उल्टी चीजों के ऊपर मत जाओ और अपने बाबा जी को मत डुबो। डुबाने का काम ही हुआ पड़ा है बाबा जी के साथ में। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई सेवा क्या करवा रहा है। तो भक्तों, आज जो भी है कि कहते हैं कि बंदा यो है, जिस दिन बाबा जी से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी ना, जिस दिन, उस दिन बात करना। ये आजकल हम जो देख रहे हैं घर में जो सेवा पूजा कर रहे हैं, गुरुजी हम आंख मीच रहे हैं, हमें जांच पड़ रही है, बाबा जी दिख रहे खेल रहे, मैं मानता हूं उनकी परछाई सब कुछ दिखती है, खेल भी रहा, कूद भी रहा, घर में सब कुछ कर रहा, दिख रहा उसकी परछाई। और जिस दिन वो असलियत रूप में तुम्हें दिखाई देंगे ना, तो तुम्हें, मैं तो मानता हूं जो हुक्के पे दिख गया असलियत रूप में तो हुक्का छोड़ के भाग जाएगा। और जिसने उस दिन खड़ा करके बुला दिया, आजा भगत तू बहुत देख रहा कि मेरे से देखना बाबा अमर सिंह पवन, देखना बाबा अमर सिंह पवन देखना, जिस दिन उसने बाहर बुला लिया ना घर के बाहर, देख मैं यहाँ खड़ा हूं देख ले आज, तो पैरों के नीचे जमीन नहीं रहती है, ये बता रहा हूं। और ये भी बता रहा हूं उन भक्तों के लिए जो बाबा अमर सिंह पवन का इस टाइम पे मजाक बना रहे हैं,
ये भगताई है और बहुत टेढ़ी खीर है ये। जितनी टेढ़ी खीर है ना, बहुत टेढ़ी खीर है। इसे मजाक में मत लेना कभी बाबा अमर सिंह पवन को या भगताई को मजाक में जो ले रहे हैं, जो बंदे ने लूट खा ये वो लगा रहा। बेटे जिस दिन तुम्हारे घर का, जिस दिन भगतो, जो ये गंदे भक्त है ना, जिस दिन इनका घर का बिगड़ेगा ना, उस दिन पता चल जाएगा कि क्या हालात होती हैं। तो इन गलत लाइनों पे, गलत गुरुओं के चक्करों में मत पड़ो। जो है अपने घर में सेवा करो बाबा जी की, और गलत चक्करों में पड़ो भी मत ना। कभी वहां गए, वो नू कर रहा, उसकी वो देखा वो देगा। जो तुम्हारा गुरु तुम्हें समझा दे वो अपना ध्यान रखो, अपनी सेवा करो बाबा जी की। और पक्का जो अपने गुरु पे और अपने बाबा पे विश्वास करता है, उसके घर में कभी कोई दुख संकट नहीं आ सकता। और वो गुरु ही गलत होगा तो मैं कह नहीं सकता कि भाई वो गुरु ही गलत है, वो उसने लूट खा बजा रखी तो उसके हाथ से कोई फायदा ना। वो तो लूट रहा है, लूटने का काम कर रहा है। पर जो अपने दिल से अपने गुरु की और अपने बाबा जी की सेवा कर रहा है, उसके घर में दुख आने की कभी जिंदगी में, मैं कहता हूँ एक जन्म की ना, मैं 7 जन्म की गारंटी ले रहा हूँ। 7 जन्मों तक जो अपने गुरु पे विश्वास, अपने बाबा पे विश्वास जो रखता है, उसके घर में कभी दुख संकट आने का नाम ही नहीं है। और जो अपना क्या कि कल को थोड़ी सी बात हो जाए, परीक्षा चल जाती है भाई, हम भगवान की परीक्षा नहीं ले सकते। भगवान हमारी परीक्षा ले सकता है भाई, कभी भी ले सकता है। और उस परीक्षा में हम पास हो जाते हैं तो हमारे वारे के न्यारे। और वही परीक्षा होती है कि घर में बाबा जी लिया और दुख संकट आ गया और ये आ रहा है फलाना आ रहा है, उसी के बीच में वो काम खराब हो जाना चालू हो जाएगा। आपको बाबा का भी विश्वास, अपने गुरु पे भी विश्वास, सबसे खत्म हो जाएगा। उसी बीच में आप धैर्य बना के अपनी बाबा जी की सेवा करो और करते रहो। फल की चिंता मत करो कि फल आज ही मिलेगा, कल मिलेगा। सेवा आपकी विफल नहीं जा रही। मैं आपसे कहता हूँ कि सेवा कभी भी विफल नहीं जाती। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों उस सेवा का फल मिलेगा आपको। सेवा करते रहो। अब तो ऐसे कई बंदे तो ये कह देते हैं कि भाई हम तो एहसान से ही कर रहे हैं बाबा जी के ऊपर, हम तो बाबा जी की सेवा भी कर रहे हैं, हुक्का भी लगा रहे हैं, यूं लगा रहे हैं। अरे तुम क्या घर में ये हुक्का लगा रहे हो? घर में तो पूजा पाठ हर कोई इंसान कर रहा है। एक 10 मिनट का 20 मिनट का भी तो हुक्का सेवा कर रहे होगे ना। ला उसका भी जोर पड़ रहा है कि भाई बाबा जी ये बोल रहे हैं कि तुम खेतों में काम करो, फावड़ा बजवा रहा, मेहनत करवा रहा। भाई इसमें तो 1 घंटे ऐसा बैठना काम करना पड़ रहा मेहनत का, मैं तो कतई काम ही नहीं हो पाएगा। सेवा करो बाबा जी की, बाबा अमर सिंह पवन की, वो आपको फल देगा। आप अपने गुरु पे विश्वास रखो, आप अपना सच्चे मन से सेवा करो। और तुम ये सोचते हो कि बाबा जी के घर में तुम लठ है, लड़ाई झगड़े करके रखते कि बाबा जी घर में ठीक रहेंगे। अरे जब तुम अपने घर में सुख शांति रखोगे तो वो तुम्हारे घर में सुख शांति रखेंगे। जब आप रखोगे लड़ाई झगड़ा और किसी गरीब आदमी को ना सताओगे, आप अपना ढंग से काम करोगे। आप पूरे दिन तो झूठ बोल रहे हो, कभी किसी से झूठ बोल के मार के खाया, कभी किसी से खाया, तो आपके घर में वो भगवान ठीक करेगा? अरे जब आपकी आत्मा साफ नहीं है तो आप कैसे कर दोगे? कर रहे हो। तो भक्तों, मैं तो यही कहना चाहूंगा, देखो आप अपने, मेरे पे कोई गलती होगी हो बोलने में तो माफी देना। और बाबा अमर सिंह पवन के लाडले को सब्सक्राइब करते रहना और लाइक करते रहना और बेल आइकन दबा देना। तो भक्तों, काफी परिवार बढ़ चुका मेरा मेरा परिवार, मेरा बाबा अमर सिंह पवन के लाडले में काफी परिवार बढ़ चुका है। और भक्तों, जो भी बात है, कोई भी किसी भी देवता से रिलेटिव बात हो, कोई से भी देवता से रिलेटिव बात हो, मेरे से फोन करें, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा।
जितना मुझे पता होगा मैं उसके बारे में बताऊंगा। और यही नहीं है कि बाबा अमर सिंह पवन के बारे में कोई भी भगत बातें कर सकते हैं। जो कहता हो मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरा दुख नहीं ठीक हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, एक वक्त तो इतना तो बड़ा है नहीं, पर बाबा जी पे विश्वास है मेरे पे। मेरे को जैसे भी उनकी मैं टूटी फूटी सेवा कर रहा हूँ, जैसे मेरे पे उनकी सेवा बन रही है, उनकी सेवा के मुताबिक मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं पक्का ठीक कर दूंगा। तो भक्तों यही है, मानो बाबा अमर सिंह पवन की लाइन में सेवा करते रहो, किसी गलत अफवाहों में मत जाओ। कोई गलत अफवाह, कोई कहते हैं ये है, वो फलाना है, ये फलाना, अरे नहीं, बाबा अमर सिंह पवन सच्चा साईं देवता है। आप इसको सेवा करते रहो, आपके घर में कोई दुख तकलीफ कोई संकट ना आने देगा। वो आपकी खुद की गलती के कारण या आपके गुरु की गलती के कारण आएगा, बाबा अमर सिंह पवन की गलती के कारण नहीं आएगा। बाबा अमर सिंह पवन गलती नहीं करते, गलती करते हो तो आप लोग करते हो, हम तुच्छ इंसान गलती करते हैं। बाबा अमर सिंह पवन कभी गलती नहीं करते, ये सोचते हैं कि भाई वो नहीं है। और सेवा आप अपने नियम से अपना हुक्का चालू रखो, अपनी सेवा करो, आपको फल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा जरूर। अब ये नहीं है कि भाई घर में जो आएगा उसका बदलने का काम हमारा है और बदलते चलो। तो भक्तों चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपका संदीप लोहेरा, ठीक है। और नशा से दूर रहो, शराब का सेवन मत करो। कोई भी नशा शराब का ही नहीं है कि नशा तो सारे ही गंदे हैं। अपने बच्चों को बचाओ, अपने समाज को उठाता चलो। जो चेला जो भगत आगे बढ़ना चाहता वो बढ़ते रहो, अपने गुरु से बढ़िया संबंध रखो और बाबा जी की सेवा करते रहो। सबसे बड़े गुरु उस्ताद है बाबा अमर सिंह पवन। सभी भाइयों को जय बाबा की। और बस यहाँ तक जो भी है, आगे और भी जो भी मेरे समझ में आएगा और जैसी कोई हमारे भगत लोग हमसे बता, मैं आपके बीच में फिर आऊंगा वीडियो लेके और आपको समझाऊंगा। आगे भी जो जैसा पूछेगा मैं उसके बारे में बताऊंगा। और जैसा भी कोई दुख है, किसी के प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ बेझिझक फोन करो। कोई किसी से कोई चार्ज, कोई शुल्क, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। कभी सोचते हो कि गुरुदेव बोलते होंगे पैसे के लिए बोलते हो, नहीं, मेरे को तो बाबा जी ने हाथ पांव कमाने के लिए दे रखे और मैं अपना काम अपने हिसाब से, अपना घर का खर्चा, अपने घर का अपने बच्चों का खर्चा अपने हाथों से, ये दो हाथ दे रखे हैं बाबा अमर सिंह पवन ने कमाने के लिए, ये पैर दे रखे, इनसे ही मैं कमाऊंगा। मैं आपसे कोई शुल्क नहीं, कोई चार्ज कुछ नहीं लूंगा। पूछने के बात करने से कोई चार्ज नहीं है। आप बेझिझक होकर फोन करो और बाबा जी से रिलेटिव कुछ भी आप पूछ सकते हो कि भाई जितना मेरे को पता होगा कि आप चौचकाबाजी डालो, ये वो फलाना। देखो इतना किसी के पास टाइम नहीं है। आपको टाइम है तो जो पूछना है, अधिकतर लोग फोन से ही वहीं से मजाक बनाते हैं। घर पे आओ, जैसा मेरे पे आपका स्वागत होगा ऐसा मैं स्वागत करूंगा। मेरे घर पे वेलकम है। और इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भाइयों बाबा जी की सेवा करते रहो, घर में सुख शांति लाते रहो, अपने गुरु पे, अपने घर पे हर चीज का अपने ख्याल रखते रहो। और काम धंधे पे भी अपने पे ध्यान दो कि बाबा जी के उसमें ही बैठ जाओ, आप काम ना करो। और आप ये सोचते हो कि भाई कि हाँ भाई सॉरी, ये थोड़ी सी वीडियो बढ़ चुकी है कि कई बंदे बोलते हैं कि भाई मेरे घर में पैसे नहीं आ रहे, वो नहीं, ये फलाना। भैया देखो, कमाओगे और खाओगे, कमाते रहो, अपने घर में अपने बच्चों को पालो, अपने हाथ पांव चलाते रहो। और शांति भी, जब बाबा जी की सेवा कर रहे हो सुख शांति तो आ ही गई है।
है। तो भाइयों, जय बाबा की। सभी भाइयों को राम राम। मैं आपका संदीप लोहेरा। जय बाबा।